विनीता जी, हमने बहुत बार देखा और सुना है कि आपको अवधी भाषा से बहुत लगाव है जी। और आप बहुत अच्छी अवधी बोलती भी हैं। और धन्यवाद। बहुत ही जब आप बोलती हैं तो अवधी भाषा भी अपने आप में और खूबसूरत हो जाती है। तो आपका अवधी भाषा में इतना लगाव कैसे हुआ? वही घर, हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं, रायबरेली मेरा मायका है, बैसवाड़ा क्षेत्र से बाबा हमारे माइग्रेट करके रायबरेली में आए। तो घर में दादी लोग, जिनको अम्मा कहने का रिवाज है, तो वो लोग अवधी में ही बात करती थी। हालांकि बचपन में हम लोगों को अवधी बोलने की परमिशन नहीं थी, पर अम्मा से, दादी से बात हम लोग अवधी में ही करते थे। तो वो कानों में बजती तो रहती थी। और फिर जब रामचरितमानस पढ़ी है तो पूरी अवधी में है। जब इस ये टूटा ये भ्रम कि नहीं भाई, अवधी बोलना कोई ऐसी बात नहीं है कि हम देहाती या गंवार भाषा बोल रहे हैं, एक अंदर से, खासकर लखनऊ में आकर के मैंने ये बहुत महसूस किया था। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं अवध में, वहाँ की बोली को बोलने में हम शर्माते हैं, स्वीकार करने में हम झिझकते हैं कि हम अवधी बोल लेते हैं। तो मैंने अवधी बोलना शुरू कर दिया और कभी बोलती नहीं थी पहले। तो जब वो बोलना शुरू किया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि अच्छा, आप तो अवधी बड़ी अच्छी बोलती हैं। वो पता नहीं लोगों को अच्छा लगने लगा। तो फिर जो ये गुलर का फूल जो शॉर्ट फिल्म थी, इसकी भी जो मेन लैंग्वेज थी वो अवधी से ही इसका भी संपर्क था, बिल्कुल खड़ी बोली में नहीं थी वो भी। तो अवधी में फिर कुछ प्रोग्राम भी हमने किए। और जो रामचरित भवन का एक उन्होंने संक्षिप्त रामायण एक लिखा हुआ है, लिखा क्या है, संकलित किया है। अच्छा। रामचरितमानस से 1008 पंक्तियां यानी चौपाइयां दोहे चुन करके, कि नए बच्चे, नई उम्र के बच्चे इतनी मोटी पुस्तक देख के ही घबरा जाते हैं। तो उन्होंने 1008 पंक्ति का एक संक्षिप्त रामायण तैयार किया और उसका उन्होंने कहा कि आप इसका, ये अवधि है पर नीचे इनके अनुवाद सब हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में लिखे रहते, तो आप इनका अवधि अनुवाद कर दीजिए गद्य में। तो मैंने वो करना आरंभ किया। थोड़ा कठिन था जब आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, लेकिन बहुत आनंद आता था फिर जब उसको पढ़ के बोल के देखते थे कि हाँ इसमें आ रहा है, उस तरह से नहीं, तो बहुत आनंद आने लगा। तो वो भी शायद यही था कि अवधि के साथ राम के काम में मैं जुड़ गई, तो अवधि से भी मुझे नाम मिलने लग गया। क्योंकि जो है अवधि, हमें तो लगता है बीच में एक ऐसा दौर आया जब बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। जी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पुनः फिर से अवधि जी। को लोग जी। काफी जी। बढ़ावा जी। दे रहे हैं, बोल जी। रहे हैं, उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत फिर थोड़ी बहुत क्योंकि लोकगीत इतने सुनते थे बचपन में, दादी भी मेरी गाती थी और सभी के घर का माहौल ऐसा होता था कि समय समय पर जन्मदिन हो, विवाह हो, मुंडन हो, छेदन हो, तो अवधी लोकगीत खूब गाए जाते थे, पारंपरिक अवधी गीत। तो वो कभी गाए तो नहीं थे, लेकिन जब कविता लिखने लगी तो कभी कभी अपने मन से अवधी की कुछ भाषा पंक्तियां मुंह से निकलने लगती थी, गुनगुनाने लगती थी। तो 4-6 पंक्तियों की कविता लिखी, गुइयां। और एक कार्यक्रम में डरते डरते मैंने वो सुनाई कि पता नहीं अवधी सुनाएंगे लोगों को कैसा लगेगा, और उसकी इतनी सराहना हुई, लोगों ने मुझे बड़ा उत्साहित किया कि इसको लंबा गीत बनाइए तो बहुत अच्छा है। तो वो फिर गीत बना और काफ़ी मशहूर है, उसको आकाशवाणी में भी कई लोग गा चुके हैं और अन्य कार्यक्रमों में भी लोग उसको गाते रहते हैं।